हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में समास समास को पढ़ें और समास के प्रकार में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। क्या पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास नाम से पता चल रहा है कि यह द्वंद्व की भावना है। द्वंद्व की भावना कब होती है? जहां पर जब देखा जाए कि दोनों आपस में विरोधी होते हैं या किसी भी रूप में, लिंग में, वचन में, किसी भी तरह से। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, द्वंद्व समास में इसकी पहचान जब आपको जानना होगा। द्वंद्व समास की जो पहचान होती है वह होती है योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह। आपका योजक चिन्ह से आप समझ जाएंगे कि क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मैंने बताया था आपको कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन आपका द्वंद्व समास में चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चाहे आपका उत्तर पद हो चाहे आपका पूर्व पद हो, आपका क्या कहलाएगा? अर्थात कहने का मतलब, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन, और पाप पुण्य, पाप पुण्य। देखिए, द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान हैं। रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें अपना अपना अस्तित्व होता है। इन सबका अलग अलग अपना अपना अस्तित्व होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास, अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में देख लिया आपने, रात दिन, पाप पुण्य। जैसे भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह इसमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। या तो आपको कहीं या दिख जाए और दिख जाए बीच में, या और, ये सब भी क्या है हमारे? ये सब भी द्वंद्व समास के पहचान है। अब देखते हैं द्वंद्व समास को कैसे हम और किस तरीके से पहचानते हैं। सबसे मुख्य पहचान योजक चिन्ह है। और अब आइए देखते हैं द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के जो भेद हैं वह 3 हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। क्या होगा? समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। और क्या होगा? एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें आपका जो इतरेतर द्वंद्व है, इस प्रकार के समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग दिखाते हैं। क्या क्या करते हैं? इस समास में, अर्थात इतरेतर द्वंद्व में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वह अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। लिख देते हैं। इसमें मतलब इतरेतर द्वंद्व। क्या? इतरेतर द्वंद्व। इसमें प्रयुक्त होने वाले, 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 प्रयुक्त
वाले शब्द, इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ, ठीक है, के अर्थ अपनी अपनी अलग अलग क्या होते हैं, अपनी अपनी अलग अलग क्या दिखाते हैं, प्रधानता, अपनी अपनी अलग अलग प्रधानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए आगे बताते हैं, इस प्रकार के द्वंद्व में, इस प्रकार के समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपनी अपनी जो प्रधानता होती है अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण। अब देखिए राम कृष्ण में क्या है, राम का अपना अस्तित्व है और कृष्ण का अपना अस्तित्व है। ये लोग अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग दिखा रहे हैं, इन दोनों शब्द में अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग है। जैसे भाई बहन, भाई बहन दिख रहा है, नीचे नीचे दिख रहा है यहां तक आपको, ठीक है। भाई बहन, तो भाई बहन में क्या होता है, अब यह भी अपने अपने अस्तित्व दिखा रहे हैं, अलग अलग दिखा रहे हैं। अर्थात कहा जाए तो एक तरह से लिंग के आधार पर देख लिया है तो यह पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। भाई आपका जो क्या है पुल्लिंग है और बहन आपका स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से कहेंगे कि यह अपनी अपनी प्रधानता जो है अलग अलग दिखाते हैं। और समाहार में, समाहार का मतलब होता है समान, क्या होता है, समाहार, समान। जैसे इसमें जो भी शब्द प्रयुक्त होगा वह अपनी अपनी प्रधानता जो है वह समान दिखाएंगे। कैसे, समान, ठीक है। इसमें अलग अलग थी अपनी अपनी प्रधानता, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग नहीं है, समान है। और क्या दिखाएगा, समूह, क्या बनाएगा, समूह बनाएगा। इस प्रकार के द्वंद्व समास में, अर्थात समाहार द्वंद्व समास में प्रयुक्त होने वाले जो पद है, जो शब्द है, वह अपनी अपनी जो अर्थ है उसको एक समूह में दिखाएंगे। अपना अर्थ किसमें दिखाएंगे, समूह में। जैसे रोटी दाल, क्या है, रोटी दाल। अब रोटी दाल किसका समूह है, भोजन का समूह है। रोटी दाल किसका समूह है, भोजन का समूह है, भोजन, ठीक। जैसे कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी किसका है, कहा सुनी किसका है, किसका समूह बना रहा है। जब कहते हैं कि अरे यार हमसे उनसे कहा सुनी हो गई, आज उनसे उनसे कहा सुनी हो गई, तो कहा सुनी हो गई किससे हो गई, किस बेस पे हुई, क्या उसका भाव प्रकट हुआ, अर्थात झगड़ा। कहा सुनी कहाँ हुई, किसका समूह दिखा रहा है, झगड़ा का। किसका समूह दिखा रहा है, झगड़ा का। कहा सुनी हुई तो यह समूह किसका बना रहा है, झगड़ा का, ठीक है। जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा किसका समूह बता रहा है, रुपया पैसा किसका समूह बता रहा है, संपत्ति का, संपत्ति का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समाहार द्वंद्व समास में जो शब्द, जो पद प्रयुक्त होते हैं वह एक समूह को दिखाते हैं। और इतरेतर में द्वंद्व में क्या होता है कि जो भी शब्द इसमें प्रयोग किए जाएंगे वह अपनी अपनी जो अर्थ होगा अलग अलग प्रधानता प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग प्रधानता प्रदर्शित करेंगे। अब एक शेष द्वंद्व में, एक शेष द्वंद्व में दो या दो से अधिक पद होंगे, इसमें केवल एक ही जो है कि पद शेष हो जाता है, एक ही पद इसमें शेष रहता है। दो या दो से अधिक पदों का एक ही पद शेष रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे पितरौ,
पितरौ। ठीक है, अगर पितरौ कह दिया एक शेष द्वंद्व में, पितरौ कह दिया तो पितरौ का मतलब होता है माता पिता, माता पिता। तो पितरौ अगर कह दिया, पितरौ एग्जाम हाल में अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, हिंदी के व्याकरण में अगर पितरौ दिख जाए आपको और पूछे किस प्रकार का समास है, वह समास का नाम पूछे, तो आप द्वंद्व समास तुरंत ट्रिक करेंगे, क्योंकि यह द्वंद्व समास का कौन सा रूप है, एक शेष द्वंद्व में। ठीक है, जैसे मयूरौ, मयूरौ, मयूरौ को क्या होगा, मयूर और मयूरी, क्या होगा, मयूर और मयूरी। ठीक है, इसी तरह रामौ, राम लक्ष्मण, अजौ, बकरा बकरी। ठीक है, जैसे अजौ क्या होगा, बकरा बकरी। ठीक है, जैसे रामौ, राम लक्ष्मण। ठीक है, देखिए क्या है आपका, एक शेष द्वंद्व में एक ही पद, आपको एक ही पद में सभी लक्षण जो है, सभी प्रकार, सभी रूप जो है आपको दिख जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब दो या दो से अधिक पद हो और उनका जो भाव, उनका अर्थ हो, एक ही शेष पद में पता चल जाए, वह क्या कहलाता है, एक शेष द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक और देख लीजिए, कभी कभी देखने को मिल जाता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, इसमें एक विकल्प आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल में यही ले लीजिए, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। वैकल्पिक द्वंद्व में आपको या अथवा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे पाप या पुण्य, चाहे तो पाप करो चाहे पुण्य करो, तो होता है पाप या पुण्य। जैसे आपका आ गया भला या बुरा, भला या बुरा। ठीक है, भला या बुरा, चाहे तो आप भलाई करो और चाहे बुराई करो। ठीक है, जैसे होता है कि जैसे कह दे माता या पिता, यानी कि जैसे किसी विद्यालय समूह में बुलाया गया पेरेंट्स को, कहा गया कोई भी आ सकता है, चाहे माता चाहे पिता, तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व होता है, जहां एक विकल्प के रूप में दिखाया जाता है, वहां विकल्प शो करता है आपका। तो यह रहा आपका द्वंद्व समास के भेद। ठीक, अब ये आपका तीसरा था। ठीक है, तीसरा था द्वंद्व समास। अब एक समास और बचा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है, इस समास के अंतर्गत अक्सर देखा जाए तो सभी देवताओं का नाम आ जाता है, और इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। चौथा नंबर, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। अप्रधान। ठीक, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस बहुब्रीहि समास की खासियत क्या है, इस समास में दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं। इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात कहने का मतलब कि इसमें कोई
दोनों पद अप्रधान होंगे और कोई तीसरा पद इसमें अर्थ निकालता है। जैसे ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल अभी देने जा रहे थे, लेकिन एग्जाम्पल के पहले कुछ ऐसे पहचान बता दें जिसे आप जान सकते हैं, जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामान्य रूप से देवतावाची शब्द, सामान्य रूप से देवतावाची शब्द आते हैं। यह क्या है? पहचान है बहुब्रीहि समास का, सामान्य रूप से देवतावाची शब्द आते हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें? इस प्रकार के समास में समास का विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसकी, जो आदि शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? इस समास का विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसको, जो आदि शब्द आते हैं, आते हैं। ठीक है, यह आपका पहचानने का तरीका है कि जब भी आप विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिसकी, जिसको और जो शब्द आता है। इसमें अक्सर क्या बताया गया है? देवतावाची शब्द आते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या है? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, जिसका, जिसके, जिसकी आया। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन है? भगवान शिव है। ठीक है, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? शिव। किसकी बात किया जा रहा है? शिव जी का। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन। ठीक है, दश है आनन जिसके, अर्थात कौन है? 10 आनन वाला, 10 मुड़ी वाला कौन है? रावण। ठीक है, 10 है आनन जिसके, अर्थात कौन है? रावण। कौन है? रावण। ठीक है, और क्या है? जैसे लंबोदर, लंबोदर। ठीक, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। किसका लंबा उदर है? अर्थात गणेश। किसका? गणेश। तो आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और मैं कोशिश किया आपको समास को अच्छे तरीके से समझाने का। और इस समास में जो अव्ययी भाव समास रहा, जो तत्पुरुष समास रहा, अव्ययी भाव समास पढ़े आप, जो है कि इसमें आपका उपसर्ग आएगा, ज़्यादातर उपसर्ग देखने को मिलेगा। और तत्पुरुष समास जो है कारक चिन्हों के आधार पर जितने भेद हैं, उन भेदों के आधार पर मैंने बताया तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारय और द्विगु समास आता है। और इसके बाद जो है कि मैंने बताया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को पढ़ाया, योजक चिन्ह इसका पहचान है। बहुब्रीहि समास में बताया आपको
कि इसमें जो है देवतावाची शब्द आते हैं और जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्द पहचानने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अभी नेक्स्ट एक वीडियो और इसका बनाएंगे, कहीं कहीं जहाँ जहाँ जैसे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि टकरा जाते हैं, कहीं कहीं जो है कि आपके समास की टकराव की स्थिति बन जाती है, द्वंद्व की और द्वंद्व समास की और बहुव्रीहि की, तो उस स्थिति में नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा बनाएंगे हम और बताएंगे कि कैसे उसको पहचानेंगे। तो कहने का मतलब मित्रों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।